बिहार में बीजेपी अंबेडकर समागम करने जा रही है। चूंकि दलित की राजनीति अभी पूरे देश में फलक पर है और स्वाभाविक तौर पर एक जेडीयू के तरफ से भीम संसद का कार्यक्रम हुआ था, अब बीजेपी ने ये बड़ा कार्यक्रम करने का फैसला लिया है। हमारे साथ लखिंद्र कुमार रोशन जी हैं जो पूरे कार्यक्रम को देखेंगे, अध्यक्ष भी हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के। लखिंद्र जी, किस तरह का कार्यक्रम होगा ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है पूरे देश के अंदर, उसी के आधार पर बिहार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अंबेडकर समागम कार्यक्रम रखा गया है। अंबेडकर समागम का अर्थ है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी में विश्वास रखने वाले, उनको आदर्श मानने वाले सभी लोगों का 7 तारीख के पटना मिलर हाई स्कूल मैदान में एक बड़ा सा समागम होने वाला है। वही कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। क्या माना जाए कि ये भीम संसद का जवाब होगा अंबेडकर समागम? देखिए, जवाब की बात तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन लोकतंत्र में जनसंख्या ही जवाब होती है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जिसने सब दिन अपमानित किया है, वो लोग कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हो ही नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लोकसभा में जाने से रोका, जिसने लोकसभा में हराया। जिस कांग्रेसिया ने 1947 से लेकर 1989 तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान तक नहीं दिया, उसी के पीछे और जदयू और आरजेडी बिहार के अंदर खड़ा है। और वही जदयू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो सौदाबाजी कर रहा है, वैसे लोगों का करारा जवाब है यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भीम अंबेडकर समागम। एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है। जीतन राम मांझी 5 दिसंबर को जो उनके साथ व्यवहार हुआ, या फिर दलितों को लेकर के वो हवन करने जा रहे हैं, दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठेंगे, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या बीजेपी सपोर्ट करती है? निश्चित रूप से जीतन राम मांझी जी ही नहीं, बिहार के अंदर गरीबों का, अति पिछड़ों का और दलितों का अपमान यदि जनता दल यू के मुख्यमंत्री जी तक किए ही विधानसभा में, अब उनका नेता अशोक चौधरी जी भी सामने जो भीम संवाद कार्यक्रम किया है लोगों ने, तो उसमें आपने देखा जो एक महादलित मांझी परिवार के नेता को ही मंच पर अपमानित किया। तो एक बगल विधानसभा में नीतीश कुमार जी जीतन राम मांझी जी को अपमानित करते हैं, और उनका नेता जो आजकल उत्तराधिकारी बनने के फेर में पड़ा हुआ है, वैसे लोग मंच पर अपमानित करते हैं। तो हमें तो लग रहा है ये जदयू के लोग को एक बीमारी हो गया है कि भाई जहां दलित का मिले उसको अपमानित करो। तो इसलिए जीतन राम मांझी जी ने यदि निर्णय लिया है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था ये समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोगों को जब तक विकास नहीं हो सकता है, तब तक विकसित राष्ट्र की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से या तेजस्वी यादव जी से, क्या आप समझते हैं दलितों को अपमानित करके, दलितों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करके, महिलाओं को मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करके, गरीब अति पिछड़ा को मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करके, क्या ऐसी बिहार चलाना चाहते हैं जहां दलितों का मान सम्मान नहीं हो, गरीबों का मान सम्मान नहीं हो? और जीतन राम मांझी जी ने जो निर्णय लिया है एकदम न्याय उचित उनका निर्णय है। मांझी जी ने एक और बात कही है कि शराबबंदी कानून बिहार में लागू है, लेकिन जो व्यवस्था है उसमें 4 लाख से ज़्यादा दलित लोग जेल में बंद हैं। 80% उसमें से दलित, 4 लाख में से 80% दलित हैं। तो अगर वो सरकार में आते हैं तो शराबबंदी कानून को या तो ख़त्म कर देंगे या गुजरात मॉडल जैसा लागू होगा। देखिए, जीतन राम मांझी जी का जो आंकड़ा है वह सही आंकड़ा है। पिछले वित्तीय वर्ष के केवल वैशाली जिला का आंकड़ा हमने एक उठाया था, तो 6600 एफआईआर हुए थे। उस 6600 एफआईआर में 4700 से अधिक केवल दारू और ताड़ी पर एफआईआर हुआ था। केवल दारू के नाम पर जो ताड़ी बेचने वाला गरीब है और अन्य लोग को जेल भेजा गया था। मैं एक बार जानना चाहता हूं कि सरकार यदि दारू पर नशा मुक्ति अभियान लाई तो हम लोगों ने तो समर्थन किया था, लेकिन समर्थन किया था पूर्ण नशाबंदी का। यह समर्थन नहीं किया था
जो दारू बेचने वाला मालामाल हो जाए और जो गरीब है, परंपरागत पेशा करता है, पासी और पासवान समाज के लोग या किसी भी समाज के लोग जो ताड़ी उतरता है, अब दारू के नाम पर उसके परिवार को जेल के अंदर कूचते चले जाइए, इसका समर्थन हम लोगों ने नहीं किया था। और आज अशोक चौधरी जी जो नेता बनते हैं दलित के, उनको शर्म नहीं है। जिस समाज से वो आते हैं, जिसको आज लाखों लोग जेल के अंदर है, जो नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी दारू के नाम पर ताड़ी बेचने वाले को, गरीब को जो अंदर जेल में डलवाते हैं, क्या एक दिन भी उनका आवाज बना? क्या एक दिन भी नीतीश कुमार जी को बताने का काम किया जो गरीबों को जेल भेजना बंद करो? तो ऐसे अगर जो जहरीली दारू पी के आज बिहार के अंदर लोग मर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने विधानसभा में मांग किया था कि भाई जहरीली दारू पी कर अगर भी मरते हैं तो उसको अनुदान देना चाहिए। सरकार 4 लाख रुपया अनुदान भी देना शुरू कर दिया है। तो क्या बिहार के अंदर ये जहरीली दारू आ रही है? दारू कहाँ से आती है? बिहार के कोने, आप तो फोन करता है मोबाइल पर और 10 मिनट के अंदर में दारू पहुंचा देता है, होम डिलीवरी हो गया है। कहाँ से आ रहा है बिहार के अंदर? तो पूरी तरह बिहार में नशाबंदी अभियान जो है वह असफल है। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, यदि आपसे वास्तव में नशा मुक्ति अभियान नहीं सफल हो रहा है तो फिर कर दीजिए ना। कम से कम बिहार के गरीब बुढ़वा और बिहार के अन्य लोग जहरीली दारू पीकर तो नहीं मरेंगे जिस प्रकार अन्य राज्य में है। और बिहार में आप ही ने तो प्रत्येक पंचायत में दारू का दुकान खुलवा दिया था। तो जो नहीं संभल रहा है तो फ्री कर दीजिए, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी जो है जहरीली दारू पीकर नहीं मरे और ताड़ी बेचने वाले गरीब बुढ़वा जेल नहीं जाए। तो ये बिहार के अंदर जिस प्रकार की घटना घट रही है, ये घटना से बिहार सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और जो दलित का नेता बनते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सच्चे अनुयायी नहीं है। जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमान किया कांग्रेसिया, उसी कांग्रेस के पीछे आरजेडी और जदयू बिहार के अंदर खड़ा है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न सम्मान कब मिला? 1989 में जब बीपी सिंह सरकार के प्रधानमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, तो 1990 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के भारत रत्न सम्मानित हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के आदमकद प्रतिमा लोकसभा के अंदर लगा। आज भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंचतीर्थ बाबा साहब के नाम पर, पंचतीर्थ जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, जहां पर बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण किया, दीक्षा ग्रहण किया, बाबा साहब के जहां अंतिम समय गुजरी, उस सारे नामों को पंचतीर्थ भाजपा ने बनाया और देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाया। तो सबका साथ सबका विकास की बात है। आज देश में बाबा साहब क्या कहते थे, ये सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोगों को जब तक विकास नहीं हो सकता है तब तक विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। तो देश के प्रधानमंत्री जी सैकड़ों योजना ऐसा चला रहे हैं जिससे गरीबों का विकास हो, गरीबों का भूखा नहीं सोए, गरीब को घर में अन्न जाए, गरीब का फ्री में इलाज हो। और वहाँ तो छोड़ दीजिए, जहाँ कुछ लोग यह धमकाते हैं लोगों को जब भाजपा आरक्षण खतरा में डाल रही है, वैसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण को मजबूत किया है और जिस पद पर आरक्षण नहीं है, एकल पद है और भारत का सबसे सुप्रीम पोस्ट है, राष्ट्रपति का पद है, वहाँ भी दलित का बेटा और दलित को बेटी को, चाहे रामनाथ कोविंद हो, द्रौपदी मुर्मू जी हो, उनको सब भारतीय जनता पार्टी ने बैठाने का काम किया है। तो भाजपा वास्तव में दलित, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बाद यदि दलितों का सबसे बड़ा हितैषी इस देश में कोई है तो देश में नरेंद्र मोदी जी है, दूसरा कोई नहीं। एक आखिरी सवाल, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, अमित शाह जी उसमें रहेंगे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। मंत्री हैं संजय झा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उस बैठक में विशेष दर्जा का मुद्दा ये लोग उठाएंगे और मांग करेंगे विशेष दर्जा का। देखिए, जो विशेष पैकेज केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को दिया, वह विशेष पैकेज का राशि तो लोग खर्च नहीं कर पा रही है। आश्चर्य इस बात का है, बिहार विधानसभा में 2,61,000 करोड़ रुपया का बजट है और 2,61,000 करोड़ रुपया का बजट हम लोगों ने पारित किया है विधायक होने के नाते। और उसमें बिहार सरकार का मत कितना है? 2,61,000 करोड़ रुपया में जो बिहार सरकार का अपनी संपत्ति आया है वह मत जो है 3,200 करोड़ रुपये, 32,000 करोड़ रुपया का है। तो 32,000 करोड़ रुपया मत आपका है, तो शेष पैसा तो केंद्र सरकार आपको दे रही है अनुदान के रूप में। तो जो पैसा आपका बजट है, उस बजट का मत 13% आपके पास में है
और शेष सबके सब पैसा केंद्र सरकार आपको दे रही है। और जो विशेष पैकेज आपको दिया वो तो आप खर्च नहीं कर रहे हैं, वो तो आप लूट खसोट मचाए हुए हैं। इसलिए और दूसरी चीज, विशेष राज्य की दर्जा मांग करते हैं। जब नीतीश कुमार जी केंद्र में आप मंत्री थे, लालू प्रसाद यादव जी लगातार केंद्र में मंत्री थे, सरकार में थे, कांग्रेस की सरकार थी, क्यों ने विशेष राज्य की दर्जा मांग कर दी? और जो आज ठगते हैं, जो राजनाथन कमेटी का रिपोर्ट आया है, विशेष राज्य के दर्जा पर किसी भी देश में, किसी भी राज्य में जो राज्य का सर्वे के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दी जाती है, तो राजनाथन कमेटी का रिपोर्ट जो है उसमें तो इन्हीं का सांसद थे, जदयू का सांसद उसका सदस्य थे क्या? तो उन्होंने रिपोर्ट स्पष्ट कर दिया है। तो फिर ये लोग आम जनता को विशेष राज्य के दर्जा के नाम पर बरगला रहे हैं। ये देखिए, बिहार के अंदर जात पात तुष्टीकरण के राजनीति पर ही आरजेडी जदयू के लोग विश्वास करता है। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है और बिहार को जंगल राज में छोड़ दिया है। अब बिहार के मुख्यमंत्री जी को तो ऐसे भी अब समझ ही रहे हैं किस प्रकार के घटना उनको होता है। अब तो मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हो गए हैं, उनको बिहार से क्या मतलब है। और जो उनका भतीजा है, वो भतीजा जल्दी चाहता है कि चाचा जो है बेड रेस्ट में चला जाए कि मुख्यमंत्री ये कुर्सी पर बैठ जाए। तो एक जल्दी उनको बेड रेस्ट में लगे हुए हैं, दूसरा मुख्यमंत्री बनने के फेर में है, और बिहार के जनता को चाहता है भगवान भरोसे जंगल राज में छोड़ देना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी कभी बिहार के जनता को उनके भरोसे या जंगल राज में छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ सबका विकास का नारा दिया। तो लखित कुमार रोशन थे और ये बता रहे थे कि आने वाले समय में किस तरह से कार्यक्रम होना है बीजेपी का, चूँकि दलित की राजनीति अभी चरम पर है पूरे देश में, और स्वाभाविक तौर पर जो पॉलिटिक्स होनी है उस पॉलिटिक्स में अपने दावे प्रतिदावे हैं। जीतन राम मांझी का बीजेपी ने सपोर्ट कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह का कार्यक्रम होता है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़, पटना।